संजय भारद्वाज साहब, सवाल तो यही है कि बात लोगों की हो रही है भाई। पाकिस्तान में लोगों की बात कब और क्या क्या सुनी गई? या तो सेना ने जो चाहा वो किया, या खानदानी सियासतदानों ने जो चाहा वो किया। क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? बैकग्राउंड में क्या मिलिट्री फोर्स है या पाकिस्तान से गाइडेड कुछ फोर्सेस हैं जो ये सब करवा रही हैं? यही बात तो बांग्लादेश के लोग भी कह देंगे कि भाई यहां की आवाम ये सब नहीं चाहती, कौन करवा रहा है, ये सवाल रह जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे 1971 हो, चाहे वो आज का हालात हो, वहाँ आवाम की कोई आवाज़ पाकिस्तान में नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, आप ये बात मान के चलिए कि जब ईस्ट बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान बना या बांग्लादेश रहा, हमेशा से जो ओल्ड मुस्लिम लीग विचारधारा के लोग हमेशा से मौजूद रहे। ये कभी सलीमुल्लाह के रूप में रहे, कभी मौलाना भाषानी के रूप में रहे, कभी जनरल जियाउर रहमान के रूप में रहे, या फिर ये कहिए कि जमात इस्लाम का जो हमेशा एक प्रेजेंस वहाँ रहा। 1971 में उन्होंने कोलैबोरेट किया पाकिस्तान आर्मी के साथ, उसमें अल बदर, अल शाम, रजाकार, इस्लामिक छात्र शिविर, जमात इस्लाम, ये सब कोलैबोरेट किया। ये कौन थे? ये सब बांग्लादेश में मौजूद थे। तो जब ये हमेशा से 1906 से लेके 1947 में पाकिस्तान के निर्माण से लेके 1971 तक रहे, लेकिन इनका खुला चेहरा दोबारा देखने को मिला जब 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान जब सत्ता पे काबिज हुए तो उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे लिख दिया बिस्मिल्लाहुर रहमान, और सेकुलरिज्म को रिप्लेस करके जो स्पिरिट थी 1971 की, उसको रिप्लेस करके ऑलमाइटी अल्लाह वर्ड इनकॉर्पोरेट कर दिया, स्पेशल सॉलिडिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड को इनकॉर्पोरेट कर दिया। और 1988 में आते आते जनरल इरशाद ने उसको इस्लाम को स्टेट रिलीजन कर दिया। तो ये ताकतें जो हैं, ओल्ड मुस्लिम लीग विचारधारा के लोग बांग्लादेश में हमेशा मौजूद रहे, और उनका समर्थन पाकिस्तान और उनकी ISI का नियमित रूप रहा है। जो इंस्टीट्यूशन स्टेट, जो उनके डीप स्टेट है, उसका हमेशा समर्थन रहा है। और जब जब इनको मौका मिलता है ये बाहर निकल के आते हैं। लेकिन एक बात मत भूलिए, इस तरह की कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश के अंदर पहले से मौजूद रही हैं। संजय जी, आऊंगा मैं आपके पास, उससे पहले अपने दर्शकों के सामने कुछ और फैक्ट्स रख देते हैं। पाकिस्तान की राह पर नया बांग्लादेश, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, आखिर कौन से लोग, कौन सी ताकतें इसके पीछे, ये बता रहे हैं 5 सबूत। जी हां, 5 सवाल सबसे पहले आपके सामने रख दें। शेख मुजीबुर रहमान की पहचान मिटाई गई, ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई। आप देखिए किस तरह से आरक्षण विरोधी आंदोलन के नाम पर शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी। अब सामने आ रहा है सच, शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े सारे स्मारक नष्ट किए गए। चौथा यह कि शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर छुट्टी जो होती थी उसे रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तरीके से फादर ऑफ नेशन के रूप में उनकी जो पहचान थी उसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश। और पांचवा कि जिन्ना को अब राष्ट्रपति बनाने की मांग। देखिए, पूरा अगर आप डॉट्स जोड़ें तो यह बात समझ में आती है कि पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ यह सारा कुछ किया जा रहा था। सिवाज सर, बात यहां आके रुकती है कि यह तो पूरा स्क्रिप्टेड है। ये लग रहा है कि किसी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इस पूरे मुल्क का, बांग्लादेश का जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो बदल देना है, न सिर्फ सरकार में बल्कि समाज के अंदर भी। इसीलिए तो ये सारे प्रतीक पब्लिकली मिटाए गए, ये बेइज्जती की गई उस शख्स की जिसने बांग्लादेश के लिए जान दी, अपने परिवार को कुर्बान किया, जिसने लड़ाई लड़ी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपने ठीक बोला। देखो, एक चीज हमें समझनी चाहिए, जब बांग्लादेश में 1948 में जिन्ना ने ये बोला था कि उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज मानी जाएगी, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, तो बांग्लादेश में बंगालीज ने इसके अगेंस्ट विद्रोह किया था। और वो पहली एक प्रकार से बीज बोया गया था फ्रीडम का। वो कहते थे कि हम बंगाली हैं, हम प्राउड बंगाली हैं और हमारी जो लैंग्वेज है वो बंगाली रहेगी। और मुझे लगता है वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी और ये 1971 में कंप्लीट हुई जब पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग अलग देश बने। मगर यह भी सच्चाई है कि जैसे ही 1975 के बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक प्रकार फादर ऑफ नेशन थे, उनके मरने के बाद धीरे धीरे फिर वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट आने लगे और कहीं पाकिस्तान की तरफ झुकाव, स्पेशली जमात इस्लामी। लेकिन एक चीज बताइए सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, एक चीज जरा समझाइए दर्शकों को। बात संजय भारद्वाज सर भी यही कह रहे हैं कि लंबे समय से ये फोर्सेस थी,
दूसरा कि पॉलिटिकली वो लोग एक्टिव थे। भाई इतने सालों में ये क्यों नहीं हुआ? ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो समय है, ये अब जाके कैसे संभव हुआ कि रातों रात सरकार उखड़ गई, कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो गई? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठा कोई एलिमेंट कर सकता है, या फिर इसका एक्सटेंशन कहीं और देखते हैं, कहीं वेस्ट में या फिर चाइना में? क्योंकि हम देख रहे थे कि इस मीटिंग में चाइना का बड़ा जिक्र किया जा रहा था, उसकी पैरोकारी की जा रही थी, उसकी पैरवी की जा रही थी कि उससे हमें मदद लेनी है, वो भी भारत के खिलाफ। देखो, एक बात रवि समझनी पड़ेगी कि ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ झुकाव, वो एक दिन में नहीं हुआ, ये काफ़ी समय से चल रहा था। मैं ये कह सकता हूं कि जो अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी, वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती थी, मगर ग्राउंड पे वो सिचुएशन वैसी नहीं थी। एंटी इंडिया सेंटीमेंट थे, मगर इतने नहीं थे जो कि एकदम अब उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी कर रहा है, उसका इस्तेमाल चीन भी कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जो आज की सिचुएशन है बांग्लादेश में, ऑल आर विनर एक्सेप्ट इंडिया, और ये एक दुख की बात है। हमें अपना सिस्टम बदल के जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वहां पर कौन पावर पे आएगा। जो भी पावर पे आए, अगर अभी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है तो हम अपने रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी बनाएं, नहीं तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की जो ISI है उसका गढ़ 22 साल से है, और वहां से जो एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे थे एज जो मिलिटेंट्स थे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वो भी चिटागोंग में पाकिस्तान के कहने पे ही बांग्लादेश रखता रहा। मगर ये अलग बात है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट आने पे 2009 के बाद वो बंद हो गए, वो भी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है भारत को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी बांग्लादेश को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती हुई है। हम उस चीज़ को एक प्रकार इंटेलिजेंस से ये नहीं परख पाए कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि ऐसी नौबत आएगी कि एक प्रकार शेख हसीना को वहां से भागना पड़ेगा। हिंदुओं के अगेंस्ट एट्रोसिटीज होंगी और पूरा एंटी इंडिया सेंटीमेंट होगा, और इतनी बड़ी आवाज आएगी कि आज बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव में, वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड किया, जहां पर लोगों को कत्ल किया गया, 4 से 5 लाख औरतों का रेप हुआ, आज उसी को वो जा रहे हैं। आज वो मोहम्मद जीना को एक प्रकार से फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, ना कि मुजीबर रहमान जिसने अपनी जान निछावर कर दी इस देश को बनाने के लिए, इस देश को सुधारने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं शिवाज साहब।